आंखें दिखा रहे थे, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे थे, हिंदू कम्युनिटी को जो है वो मार पीट रहे थे, मंदिरों को डिमोलिश कर रहे थे। अब इंडिया वाले इनको बताएंगे कि मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है और किस तरह इंडिया को हल्के में लिया जाता है। ये इंडिया को बड़ा हल्के में ले रहे थे। इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के आईएसआई को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। अब जब ईरान ने इनको जाके समझाया कि भाई होश के नाखून लो, तुम लोग अपने बाप से पंगा ले रहे हो, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, बांग्लादेश को अक्ल आ ही नहीं रही थी। हमने मंसूबा बंदी नहीं की। हम आज तक बायलैटरली इंडिविजुअली भी किसी मुल्क तक नहीं पहुंचे इस डिफीटेड माइंडसेट के साथ कि क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करेगा। बिकॉज में एक उमर शरीफ साहब ने सवाल किया था क्या मुशर्रफ साहब से कि सर जी हम एटमी पावर है। उसने कहा जी, बोला ये पढ़ता भी है। हाँ। बोला हाँ क्यों नहीं पढ़ता है। बोला ये हम ही एटमी पावर हैं और हम ही दुनिया से। ये तो इंडिया का बड़ापन है जो इतनी टाइम से उनको संभाल रहे हैं। जाहिर बात है जब आप उनके परचम की तौहीन करेंगे, जब आप उनके साथ इस तरह के मामलात करेंगे तो कोई भी इस तरह का इंसान नहीं है कि जो सारे मामलात अपने साथ खराब होने के बावजूद भी आपको पाले। यही वक्त था 2002 के से पहले जब मैं कई दफा कह चुका कि जनरल मुशर्रफ ने टाइम जाया किया कि दे शुड हैव इंडिया शुड हैव ब्रॉट ऑन टेबल, इंडिया को टेबल पे लाया जा सकता था और कहा जा सकता। हर किसी एक्शन का रिएक्शन किसी ना किसी टाइम पे आना होता है। तो बड़ी देर से इंडिया अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था और मैं जाती तौर पे बड़ा हैरान था कि इंडिया जैसा मुल्क इतनी देर खामोश कैसे बैठा हुआ है। और बिल्कुल सबसे बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं। बांग्लादेश में तो अभी है कि एक हुकूमत गई है जो करप्शन कर रही थी। अच्छा। अब जो नई हुकूमत आई है उसको पैर जमाते हुए टाइम तो लगा। आपके सामने एक छोटा सा मुल्क है, आप उसको 1-2 घंटे में फतह कर सकते हैं, तो आप पहले बात तो करके देखिए, उनको कन्विंस तो करें अपनी तरफ। गीदड़ भभकियां जो है वो बांग्लादेशी और उनकी इदारे लगा रहे थे इंडिया को। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, अगर इंडियन आर्मी इनका 10% कर दिखाए तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हिस्ती से मिट जाएगा। सार्क तब ही रिवाइव हो सकता है जब इंडिया चाहेगा। ये चीज तो नजर आ रही है। हाँ, बाकी जो स्टेट्स हैं, पाकिस्तान शुरू से ये कहता रहा, मैंने तो इसके ऊपर कई दफा बोला भी हूं कि पाकिस्तान ने आज तक कोशिश ही नहीं की कि हम सार्क को रिवाइव करें। हमने कोशिश ही नहीं की। जय हिंद। तो दोस्तों आज का वीडियो जो होने वाला है वो बांग्लादेश के ऊपर होने वाला है। दोस्तों आप लोग जानते हैं बांग्लादेश जो कि भारत से युद्ध की मांग कर रहा है, वहाँ के जो पूर्व सैनिक हैं वो कह रहे हैं कि हम भारत से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और वहीं भारत में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं उसको लेकर के भारत सरकार ने क्या कहा और भारत ने बांग्लादेश के ऊपर क्या एक्शन लिया है और भारत सरकार क्या कर सकती है अब बांग्लादेश के ऊपर, आज हम ये वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और दोस्तों ये जो मैंने क्लिप्स ली हैं इनके ओनर्स के नाम में डिस्क्रिप्शन पे या फिर उनकी क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा। सभी के चैनल्स को लाजमी जरूर एक बार विजिट करना, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट जरूर करना, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। बड़े तगड़े जराए हैं नई दिल्ली के अंदर से मुझे ये मालूम हुआ है कि जो एक इलाके का अमीर होता है ना मुसलमानों का, उसने ये मस्जिद के अंदर ये ऐलान करवाया और जाके खुद पुलिस के अंदर रिटर्न उन्होंने एक लेटर लिख के दिया कि भाई जो बांग्लादेश वाले यहाँ पर रह रहे हैं इनको आप निकालें, हमें इनसे अब डर लग रहा है। अच्छा। ये कोई ना कोई यहाँ पर सुसाइड ना कर दे, कोई इस तरह के मामलात ना कर दे, कोई हमें हमलावर ना हम पे हो जाए। यानी कि सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई इनको बाहर निकाल फेंको। और दूसरी बात ये कि इस अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी एक्शन का रिएक्शन किसी ना किसी टाइम पे आना होता है। तो बड़ी देर से इंडिया अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था और मैं जाती तौर पे बड़ा हैरान था कि इंडिया जैसा मुल्क इतनी देर खामोश कैसे बैठा हुआ है और बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उधर इंटरेस्ट थे। आपको पता है बिजनेस के उनके मामलात हैं और बहुत ज़्यादा आप देखें इंडिया में 80% इन्वेस्टमेंट ही बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास ले गए कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया जाए। इंडिया को आंखें दिखा रहे थे, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे थे, हिंदू कम्युनिटी को जो है वो मार पीट रहे थे, मंदिरों को डिमोलिश कर रहे थे। अब इंडिया वाले इनको बताएंगे कि मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है और किस तरह इंडिया को हल्के में लिया जाता है। ये इंडिया को बड़ा हल्के में ले रहे थे। इंडियन आर्मी इनको कुछ नहीं कह रही थी, इंडिया की सरकार जो है इनको कुछ नहीं कह रही थी, बड़ा डिप्लोमेटिकली वो इन सारी चीज़ों को लेकर
चल रहे थे। कई बार जो है इंडिया के अफसरान ने इनको जाके समझाया कि भाई होश के नाखून लो, तुम लोग अपने बाप से पंगा ले रहे हो, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, बांग्लादेश को अक्ल आ ही नहीं रही थी। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया जिस वजह से रुका हुआ था ना, जो मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, देखिए नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और एशियन टाइगर है। अब जब अगर इंडिया इन पे अटैक करता तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पेक्ट पे मामला, तो उन पे भी सवालिया निशान उठना था इंडिया पे कि यार एक छोटा सा मुल्क है और आप उनको उनसे बातचीत के हल के बजाय आप उन पे अटैक कर दिए। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान था और बहुत बड़ा सब्र का ये पैमाना उनका था, जो अभी तक लबरेज नहीं हुआ, मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो बांग्लादेश को, मेरा नहीं ख्याल के 2 और 3 ओवर मतलब इसी घंटों के अंदर ही, 3-4 घंटों के अंदर ही उनको मिटा दिया जाता या उनके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत ने यही सोचा होगा कि अगर हम कुछ करते हैं तो हम, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हुए हैं, जो बाहर के मुल्क हैं, इजराइल के बैठे हुए हैं, आगे पीछे यानी कि ओवरऑल कंट्री के, वो लोग यही क्रिटिसाइज करेंगे, यार आप पहले बात तो करते, आपके सामने एक छोटा सा मुल्क है, आप उसको 1-2 घंटे में फतह कर सकते हैं, तो आप पहले बात तो करके देखिए, उनको कन्विंस तो करें अपनी तरफ। यही वक्त था 2002 के से पहले, जब मैं कई दफा कह चुका कि जनरल मुशर्रफ ने टाइम जाया किया कि दे शुड हैव, इंडिया शुड हैव ब्रॉट ऑन टेबल, इंडिया को टेबल पे लाया जा सकता था और कहा जा सकता था कश्मीर के मसले को हल करें, और उस पर किया भी गया। लेकिन फिर मुशर्रफ जो है वो कमजोर हो गए। लेकिन कमिंग बैक टू दिस आइडिया, जो मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं कि जी सार्क को रिवाइव करें। अच्छा, अगर सार्क को रिवाइव करना है तो कैसे करेंगे? क्या इंडिया करने देगा? इंडिया इस चीज से अब थोड़ा सा फील कर रहा है। अब देखें, सार्क तब ही रिवाइव हो सकता है जब इंडिया चाहेगा, ये चीज तो नजर आ रही है। हाँ, बाकी जो स्टेट्स हैं, पाकिस्तान शुरू से ये कहता रहा, मैं तो इसके ऊपर कई दफा बोला भी हूं कि पाकिस्तान ने आज तक कोशिश ही नहीं की कि हम सार्क को रिवाइव करें। हमने कोशिश ही नहीं की, हमने मनसूबाबंदी ही नहीं की। हम आज तक बायलैटरली, इंडिविजुअली भी किसी मुल्क तक नहीं पहुंचे, इस डिफीटेड माइंडसेट के साथ कि क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज शेख हसीना वाजिद थी वहां पे, बिकॉज नेपाल की हुकूमत जो है वो इतना सिंगल हैंडेडली अकेले स्टेप नहीं ले सकती, बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंडिया। भूटान ने तो अपने फॉरेन अफेयर्स कई सालों तक उनको दिए रखे हैं, एंड देन पीछे रह गया था श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो पाकिस्तान ने क्योंकि इनको बायलैटरली अप्रोच नहीं किया, तो तमाम मुल्कों ने ये महसूस किया कि हमें अब वी शुड लेट इट गो, जो चल रहा है बस चलने दें। लेकिन अभी शेख यूनुस का ये मोहम्मद यूनुस का ये स्टेटमेंट देना कि सार्क की रिवाइवल हो, कॉमन करेंसी हो, और कॉमन करेंसी ये कहा जा रहा है कि इसलिए ताकि वो फाउंडर ऑफ बांग्लादेश हैं शेख मुजीब, उनकी जो तस्वीर है वो हटाई जा सके। देखिए, ये एक इस वक्त डायलमा है, ये बांग्लादेश के अंदर डायलमा है। और डायलमा क्या है कि भाई हमने हु विल बी द मैन who will be on the note of बांग्लादेश, ये एक दो डायलमा तो है ना उनके लिए कि किसको बनाना है, हु इज आवर हीरो, बिकॉज से हसीना वाजिद को उठा के तो पीछे फेंक दिया। सो ये जो चीजें सोची जा रही हैं कि कॉमन करेंसी ऐसे थोड़ी आएगी, कोई ओवरनाइट थोड़ी आ सकती है। लेकिन अगर बांग्लादेश जो है वो अपनी कंप्लीट, वो जिसे कहते हैं ना हिस्टोरिकल रूट्स पे चला जाए, 1971 से भी पीछे चला जाए, तो जारी बात है वो पाकिस्तान के साथ जो लिंकेजेस हैं वो एस्टैब्लिश होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि बांग्लादेश के जो सैनिक है, जो पूर्व सैनिक है, वो तो भारत से युद्ध की मांग कर ही रहे हैं। साथ में जो बांग्लादेश के भारत में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, अब भारत सरकार उन पे भी एक्शन ले रही है। और वहीं भारत सरकार ने अपनी जो सेना है, मतलब आर्मी है भारत ने, वो भी उसकी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी है। वहीं पाकिस्तान में सुनने आ रहा है कि उसकी भी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है अपनी सेना की। तो अब इसमें बहुत ही ज़्यादा आसार दिखाई दे रही हैं कि बांग्लादेश से युद्ध हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश अभी इतना छोटा है, भारत के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है, बांग्लादेश कुछ भी नहीं कर सकता, और ये पाकिस्तानियों का भी मानना है। पाकिस्तानी ने कहा कि भारत चाहे तो बांग्लादेश को 1 या 2 घंटों में ही निपटा सकता है, और ये बात सच भी है, क्योंकि भारत इस समय, जो भारत की सेना है और जो बांग्लादेश की सेना है, अगर उनका कंपेरिजन किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। बांग्लादेश कहीं भी नहीं टिकता है। अगर भारत की 10% सेना भी लगा दी जाए बांग्लादेश के लिए युद्ध करने के लिए, तो उसमें भी बांग्लादेश कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप समझ
सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश का क्या कंपैरिजन बनता है। बांग्लादेश का भारत के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। और वही बांग्लादेशी जब से सरकार चेंज हुई है, जब से तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना का, तब से बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा भारत के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन भारत अभी तक शांत था, लेकिन अब भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और भारत ने कहा है कि हम जहां भारत में जो रोहिंग्या हैं उनको निकाला जा रहा है, और जो बांग्लादेश से आकर के भारत में रह रहे हैं और भारत के लोगों पर ही अत्याचार कर रहे हैं, इसके बाद अब भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है रोहिंग्या को निकाल रहा है। और वहीं भारत ने अपने ड्रोन्स हैं वो कहा जा रहा है कि सीमा पे तैनात कर दी है, जो बांग्लादेश की सीमा है। वहीं एक और न्यूज़ सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान भी अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है सीमा पे बांग्लादेश और भारत के विवाद को लेकर के। इसको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो शायद हो सकेगा तो ज़रूर लाऊंगा। तो आप लोग अपने चैनल जय भारत को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की मैंने क्लिप्स दी हैं इनके भी चैनल्स को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद।